हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी हरी और मोहन की। हरी एक 25 साल का रेगुलर जॉब करने वाला लड़का था। वो अपनी जॉब और सैलरी से बहुत खुश था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। साथ ही साथ वो हर महीने अपनी सैलरी का 20% सेव भी कर लिया करता था और अपने सेव किए हुए पैसों को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में रखा करता था। उसके अपने लाइफ को लेके बहुत सारे गोल्स थे। स्पेशली उसने रिटायरमेंट के बाद की अपनी लाइफ को बहुत ही रिलैक्स जीता हुआ इमेजिन किया था। हरी की तरह मोहन भी 25 साल का था और एक अच्छी जॉब करता था। वो भी एवरी मंथ 20% सेव कर लिया करता था। पर वो थोड़ा रिस्क लेकर अपने 50% सेविंग्स को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या किसी और एसेट में एलोकेट किया करता था और बचे हुए 50% को इमरजेंसी फंड के रूप में सेविंग्स बैंक में रखा करता था। 35 ईयर्स बाद जब वो दोनों रिटायर हुए और हरी ने अपना सेविंग्स अकाउंट चेक किया तो वो शॉक रह गया ये देखकर कि उसने जितना सोचा था उससे बहुत कम जमा कर पाया, जो उसके रिलैक्स जीवन जीने के लिए सफिशिएंट नहीं था। जबकि मोहन की वेल्थ हरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि वो बहुत आराम से अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जी सकता था। क्या आपको पता है हरी से क्या गलती हुई? उसने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया। उसने इन्फ्लेशन की इम्पोर्टेंस को समझे बिना बस सेव करता चला गया। चलिए इन सबको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बात से कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग्स वो सरप्लस पैसा है जो हम हर महीने अपने खर्चों के बाद बचा पाते हैं, और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने सरप्लस पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने पैसों को किसी एक ऐसे एसेट या काम में लगाएं जिससे हम ज़्यादा रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकें तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे पौधों के बीज हैं और हम उसे बस जमा करते जाएं, तो क्या इससे हमें कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। पर अगर हम इन बीज के पेड़ बनने दें, तो हमें इससे ज़रूर फायदा होगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इसी तरीके से हैं। अगर हम अपने पैसों को ग्रो करके बड़ा कर सके, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। पर इन सब के बीच ये इन्फ्लेशन कहाँ से आ गया? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच मनी लूजेज इट्स वैल्यू। सिंपल शब्दों में समझें तो ये इन्फ्लेशन की वजह से ही है कि जो चीज़ें हम आज खरीद रहे हैं वो आज से कुछ साल पहले काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। पर ये इन्फ्लेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी सेविंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हमारे 1 लाख रुपए जो हमारे पास आज हैं, आज से 10 साल पहले इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और आज से 10 साल के बाद इसकी वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। 2021 के प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ये मोर और लेस 2 to 6% के बीच वेरी करता है। हम इसे इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। इस बीच अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इस इन्फ्लेशन के टॉपिक को समझने के लिए एक और एग्जांपल यूज़ करते हैं। हरी ने अपने बेटे के लिए हायर एजुकेशन का प्लान किया, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी आज से 5 साल बाद। उसने एवरी ईयर 2 लाख रुपीज़ सेव करने का प्लान किया, पर जब उसने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया तो उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि उसे 5 साल बाद 6% के इन्फ्लेशन की वजह से 10 लाख रुपीज़ नहीं बल्कि 13.38 लाख रुपीज़ की ज़रूरत होगी। इसके लिए उसे एवरी ईयर 2.67 लाख रुपीज़ सेव करने होंगे। इवन अगर वो अपने पैसों को किसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखे जहां उसे 3 से 4% का इंटरेस्ट मिले, तब भी उसे 2 लाख रुपए से ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हरी के पास एक और ऑप्शन है। वो अपने पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकता है जहां उसे 6% से ज़्यादा रिटर्न मिले। उसकी हेल्प से वो 2 लाख रुपए पर एनएम के इन्वेस्टमेंट से भी अपने टारगेट को समय से पहले अचीव कर सकता है। आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। ये टेबल एक टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन है हमारे इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एसेट क्लास एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का। कैसे इन्फ्लेशन की वजह से हमारे रेट ऑफ रिटर्न रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं कि जिन एसेट क्लास का रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से भी कम था, वहाँ पे हमारे पैसे ग्रो करने के बदले डेप्रिशिएट हुए हैं। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेविंग्स से हम अपने गोल्स को प्लान कर सकते हैं
और समझदारी से इन्वेस्ट करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेव रेगुलरली एंड इन्वेस्ट वाइजली, ये एक मेन फंडा है हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।